नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर में फिर एक बार लखीमपुर के बहाने राकेश टिकैत और कांग्रेस बाकी भी कुछ विपक्षी पार्टियां मिलकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वोट राजनीति के लिए क्या राजनेता इतना गिर सकते हैं और क्या राकेश टिकैत जैसे लोग महज चंद पैसों के लिए इंसानियत के इस निचले दर्जे तक गिरकर सबको अपना मुंह दिखाते हुए कैसे समाज में आगे बढ़कर चल सकते हैं। क्या उनकी आंखों में शर्म नहीं होती है? हम जब किसी के अंतिम अरदास पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या ख्वाहिश लेके अंदर जाते हैं, परिवार की तरफ किस तरह की संवेदनाएं होती हैं। याद कीजिए, हम जब जाते हैं किसी के अंतिम अरदास पे तो आत्मा की शांति की बात करते हैं। मौत चाहे जिस वजह से भी हुई हो, कम से कम उस वक्त में कुछ नहीं बोलते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं और जिस हद तक हो सके मदद की उनको अपनी सांत्वना और अपना समर्थन देते हैं। लेकिन लखीमपुर में क्या हो रहा था? अंतिम अरदास था, लेकिन इस अंतिम अरदास में आत्मा की शांति के बजाय जो मृत व्यक्ति ऊपर चला गया है उसके शांति के बजाय वहाँ पे डिमांड हो रही थी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके ऊपर कोई भी दोष अभी नहीं है, उनके बेटे के ऊपर भी अभी तक कोई दोष जो है वो सिद्ध नहीं हो सका है और उसकी जो है इस्तीफे की मांग की जा रही थी। बीजेपी को धमकियां दी जा रही थी और राजनीतिक परवान में बड़बोलापन इस कदर ऊंचा हो गया था कि मानवता को शर्मसार कर रहा था और अमानवीय वक्तव्यों के सारी सीमाएं पार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बोला कि मानवता जो है वो कितना बड़ा परिचायक होता है समाज का और उसको लेकर के कितनी पारदर्शिता बेहद ज़रूरी होती है, ये सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन लखीमपुर में मानव अधिकारों के हनन की अगर बात करें तो कहाँ हो रही है? माना कि एक एक्सीडेंट के तहत गलती से हो या जानबूझ के हो, अगर मौत हुई है तो उसको लेकर के संवेदना है और गुनहगार को सज़ा मिलनी ही चाहिए, ये मेरी भी मांग है। एक गाड़ी जो अनबैलेंस्ड हो गई, वो भीड़ पे चढ़ गई, उससे कुचलकर कुछ लोग मर गए, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद उस भीड़ ने जो गाड़ी में बैठे लोगों थे उनको पीट पीट के, जिसका पूरा वीडियो है, इस तरह से मारा कि उनकी घटनास्थल पे मौत हो गई। मानव अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है? एक्सीडेंट में या इस तरह से पीट पीट कर मारने में? उससे भी ज़्यादा कहाँ हो रहा है? हम जो लोग एक्सीडेंट में, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जो लोग एक्सीडेंट की वजह से, उस गाड़ी की वजह से मरे हैं, उनके गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए और उनके मौत को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उनका क्या? उस शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा का क्या, जिनको कि पीट पीट के मार दिया गया? उनके अधिकारों के, उनके मानव अधिकारों के हनन की बात कौन करेगा? उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? लेकिन हद तो देखिए, राकेश टिकैत समेत सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासकर कांग्रेस, ये बोल रही है कि वो रिएक्शन था, वो हत्या के अंदर में नहीं आता है, वहाँ कोई भी मानव अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। ये कहना है कांग्रेस और राकेश टिकैत जैसे लालची मंडी के दलालों का। यही नहीं, अब फिर से मानव अधिकार के हनन पे आते हैं। जब कश्मीर में चुन चुन कर मासूम नागरिकों के उनके धर्म के आधार पे मारा जा रहा है तो मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, वहाँ किसी भी नेता की संवेदना नहीं जा रही है। मरने वाला हिंदू है, इसलिए कहीं ना कहीं ये
न्यूज़ के नज़रिए से और मुद्दा उछालने के नज़रिए से विपक्ष को ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, खासकर कांग्रेस को ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। और इस देश में बहुसंख्यक होना तो आपके लिए गुनाह है, आप मारे ही जाएंगे, और जब मारे जाएंगे तो आपके गुनाहगार कभी भी सलाखों के पीछे में नहीं होंगे, उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुसंख्यकों को इंसाफ का अधिकार अगर माने कांग्रेस की और राकेश टिकैत ओवैसी जैसे लोगों की, तो उनको अधिकार ही नहीं है। कुछ हद तक अखिलेश यादव की भी बात करें तो लेफ्ट तो चाहता ही यही है कि इस देश का इस्लामीकरण हो जाए, और लेफ्टिस्ट माइंड के जो लोग हैं वो अर्बन नक्सल के नाम पे इस देश की एक एक चीज़ों को गिरवी रख कर अपनी अय्याशियाँ करें। और उनका एकमात्र घर है, अगर दिल्ली में देखें तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जहाँ पे अंतिम सांस वो जाकर लेते हैं और जहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके बाद सारे अर्बन नक्सल एक हो जाते हैं, वो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। कश्मीर में इतने लोग मर जाते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता है, एक भी संवेदना के लिए कोई मौन व्रत नहीं रखा जाता है, और ना ही सरकार को धिक्कारा जाता है। लेकिन लखीमपुर के लिए प्रेस क्लब में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल के सबसे बड़े सरगना योगेंद्र यादव कर रहे हैं। राकेश टिकैत, पैसों का लालची राकेश टिकैत वहाँ बैठा हुआ है और अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहा है, जिसको मानो कि उसको कोई भी इस संविधान का कोई संज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी जानता नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट भी कितनी बार बोल चुकी है कि ये राकेश टिकैत किस बात की आंदोलन कर रहा है, जब कानून लागू नहीं हुआ है उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और कानून सही है या गलत है इसको कौन तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगी। तो आखिर क्यों इस तरह की हरकतें की जा रही है, और आंदोलन के नाम पे आम जनजीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त किया जा रहा है। मैं लानत मारती हूँ प्रियंका गांधी के इस सोच की, जो इस तरह की सोच रखते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक करने वाली बात तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से आती है। वो बोलती हैं कि चाहे मिलिटेंट मरे या आर्मी ऑफिसर, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और दोनों मरे हैं, इसलिए दोनों की तरफ जो है संवेदनाएं उतनी ही होनी चाहिए, मिलिटेंट्स की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं गुबार है। ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। आप समझिए कि इस देश में जो लोग बोलते हैं कि ये देश जो है असहिष्णु हो रहा है, इंटॉलरेंस है इस देश में, यहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जहाँ ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं लोग और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आखिर किस मायने में माने कि ये देश जो है असहिष्णु है, यहाँ पे इंटॉलरेंस है, लोगों के लिए यहाँ ज़िंदगी बेकार है, अल्पसंख्यक यहाँ महफूज नहीं है। अल्पसंख्यक तो इतना कुछ बोल रहे हैं और बहुसंख्यक चुपचाप उनको बैठ के सुन रहा है। बहुसंख्यक अपने बहुसंख्यक होने की, हिंदू होने की सज़ा भुगत रहा है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आती है, लेकिन मानवता से परे तो इंदिरा गांधी भी नहीं गई थी। शायद जवाहरलाल नेहरू भी इस हद तक नहीं गिरे होंगे जितना इटालियन ब्रीड लेटर ऑन कन्वर्टेड टू इंडियन नेशनलिस्ट सोनिया गांधी और उनके गांधी कांग्रेस के रेजिम में हो रहा है। सोनिया गांधी, मुझे पता है कि आपको इस देश से कोई लगाव नहीं है, आप इस देश की ब्लड नहीं हैं, यहाँ के मिट्टी की खुशबू को आप नहीं समझ पाएंगी और ना ही आपके बच्चे समझ पाएंगे, लेकिन इस हद तक भी ना गिरिए कि हर एक बच्चा आपसे नफ़रत करने लगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए एक बार फिर आपसे कहती हूँ कि ये आवाज़ जो है उसको बुलंद रखिए। सच की आवाज़ है ये, जन जन तक पहुँचनी चाहिए। पर्दे में कोई भी बात नहीं कही जाती है, यहाँ पे लाग लपेट नहीं है, कोई लालच नहीं है। जो बोलती हूँ ठोक के बोलती हूँ, सच्चाई के साथ बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। देश सर्वोपरि है मेरे लिए और सबके लिए होना चाहिए, और सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए मेरा ये वीडियो होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और साथ ही अपने विचार इस तरह के
दोहरे मापदंड वाले राजनीति पे जरूर रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।